सो गाइज आज इस वीडियो में ना मैं आप सभी से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं, जो कि एक्चुअल में मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने ना उसे काफी हद तक अंडर एस्टिमेट कर दिया था। क्योंकि मेरे दोस्त मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे भाई मैंने अभी अपनी लड़कियों के साथ कुछ रीसेंट कॉन्वर्सेशंस में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नोटिस की हैं, जिसने मुझे एक्चुअल में थोड़ा सा मजबूर कर दिया इस वीडियो को बनाने के लिए। जहां पे शायद आप लोगों ने मेरे मुंह से तो नहीं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं से ये चीज तो सुनी ही होगी कि भाई लड़कियों में ना एक सिक्स सेंस होता है, या लड़कियों का इंट्यूशन जो होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। अब हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर एक केस में हर एक लड़की के साथ ये चीज होती ही होती है, लेकिन जब मैं अभी रिसेंटली कुछ टाइम से लड़कियों के साथ था और मैं उन लोगों के साथ बाहर वगैरह जा रहा था, मेरी कुछ फीमेल फ्रेंड्स, तो मैंने एक चीज नोटिस की थी। जैसे हम लोग लड़के इधर उधर हम लोगों के आसपास, भाई देखो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है भाई लॉन्डो को कि उनके आसपास से एक भी लड़की निकल जाए तो वो भाई साहब उनसे देखती नहीं छूटती। मतलब भाई वो चेकआउट कर ही लेते हैं, भले वो 1 सेकंड का हो 2 सेकंड का हो। लेकिन मैंने लड़कियों में एक चीज जो बहुत खास करके नोटिस की ना, वो दरअसल ये थी, या किसी एक पर्टिकुलर टाइप के लड़के को ना मैं देख सकता था कि वो बार बार चेकआउट कर रही हैं। और जब मैंने ये चीज नोटिस की तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं इस चीज को इग्नोर तो नहीं करूंगा। लेकिन वहीं से एक और तार कनेक्ट होती है जिसने मुझे फोर्स किया कि मेरे दोस्त मैं इस चीज पे थोड़ा सा साइकोलॉजिकली गौर करूं कि लड़कियां जब किसी लड़के के साथ एक नया इंटरेक्शन होता है ना, तो किस तरह से आप उनके लिए मेमोरेबल बन सकते हो। अब मेरे दोस्त देखिए, इससे पहले कि हम ज्ञान की बातों पे आए, मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे दोस्त आप इस वीडियो को ना कंप्लीटली एक लड़की पटाने या डेटिंग के पर्सपेक्टिव से मत देखिए। क्योंकि भाई मेरा इस वीडियो को बनाने का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये है कि मैं आपको आपका करिश्मा, मैं आपको आपका ऑरा, मैं आपके अंदर एक ऐसी वाइब डेवलप कराऊं जो आपको लड़कियों के लिए, या मैं बोलूं लोगों के लिए भी ना नोटिसेबल भी बनाए, और साथ ही साथ मेरे दोस्त आपकी पर्सनालिटी को ना यादगार भी बनाए। तो मेरे भाई हो सकता है आपको ये वाला वीडियो ना मेरे बाकी के अभी तक के बनाए हुए वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट लगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को ना प्रॉपर एक्शन प्लान्स बताना चाहता हूं, जो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर कंसिस्टेंटली उनको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मेरे दोस्त यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट पीपल एंड गर्ल्स टूवर्ड्स यू लाइक अ मैग्नेट। जिनको नहीं समझ में आया उन लोगों को हिंदी में बोल दूं कि मैं इस वीडियो में ना आप लोगों को एक्शनेबल चीजें बताने जा रहा हूं, जो आपको कंटिन्यूअसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करनी है, ताकि आप लोगों का ऑरा और वाइब इस तरह से डेवलप हो जाए कि आपसे लोग और स्पेशली लड़कियां ना एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करें। और भाई प्लीज देखो, अपने दिमाग को थोड़ा सा अपने वश में करो। लड़कों को अट्रैक्ट करने से मतलब सिर्फ यही नहीं है, बट माय ओवरऑल गोल इज कि मैं आपको इस वीडियो के एंड तक ना एक ऐसा करिश्मेटिक आदमी बनाऊं जिसके प्रति लोग अपने आप आपसे इन्फ्लुएंस और ग्रेविटेट होते हैं। और मेरे जिन भाइयों को लगता है कि वो पहले से ही बहुत ज्यादा करिश्मेटिक है ना, तो ब्रो नो प्रॉब्लम, बट आपको फिर भी ये वीडियो एंड तक देखना, या मैं बोलूं ये वीडियो देखना इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने करिश्मा को ना ही सिर्फ लड़कियां बट आप अपने प्रोफेशन में अपॉर्चुनिटीज के लिए भी यूज कर सको। और हो सकता है कि यहां पे मैं आप लोगों को करिश्मा की सिर्फ एक ऐसी ट्रिक बता दूं, मैं आपको अट्रैक्शन और मैग्नेटिक ऑरा की ना एक ऐसी ट्रिक बता दूं विच कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे भाई, जब एक आदमी के अंदर करिश्मा डेवलप हो जाता है ना, तो जब लड़कियां भी उनको नोटिस करने लगती है ना, तो उन लोगों के लिए अप्रोच वाला पार्ट भी आसान हो जाता है। दूसरी चीज, अगर आपका ऑरा और वाइब स्ट्रांग होती है, तो आप अगर थोड़ा सा भी काम करते हैं ना, तो आपको उस काम का रिकॉग्निशन बहुत जल्दी मिलता है। जो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की लाइफ में ना 90% जितने भी सेगमेंट और एरियाज है ना, आपको एक्सेल कराने में खुद ब खुद आपकी मदद करता है। तो मेरे दोस्त, अगर आप एक मेरे ऐसे भाई हो जिसको ऐसा फील होता है कि वो बहुत जल्दी इनविजिबल हो जाता है, लोग उसे नोटिस नहीं करते हैं, या अगर आप ऐसे होते हैं कि किसी ने आपके साथ बात की और कुछ टाइम बाद वो भूल जाते हैं कि उन्होंने शायद आपसे बात की, या अगर आप अगर अपने से किसी बेटर लड़के या इंसान को देख लेते हैं, तो मेरे दोस्त आपको इनसिक्योर या जेलस फील होता है और आप खुद ब खुद कोना पकड़ लेते हैं। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स है ना, देन माय डियर फ्रेंड, करिश्मा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और इस वीडियो को जिस चीज ने बनाने के लिए मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट किया और मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये चीज भाइयों को पता ही होनी चाहिए, वो ये है कि करिश्मा ना शायद आपके अंदर बाय बर्थ ना हो, या करिश्मा कोई मैजिक नहीं होता है, लेकिन आप एक्चुअल में करिश्मा को सीख सकते हैं। क्योंकि करिश्मा बस कुछ स्पेसिफिक सोशल बिहेवियर्स और एक पर्टिकुलर माइंडसेट डेवलप करके ना बहुत आराम से प्रैक्टिस किया जा सकता है और इंप्रूव भी। एंड ब्रो ट्रस्ट मी, अगर आपकी गर्लफ्रेंड भी है ना, तब भी जब वो ये चीज नोटिस करती है ना दैट यू आर अ करिश्मेटिक मैन, जो एक्चुअल में लोगों की रिस्पेक्ट भी बहुत आराम से गेन कर लेता है और लोग उनके ओपिनियन को भी सुनते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता
है कि वो एक ऐसा फैक्टर आपके अंदर डेवलप कर देता है जो आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ना, भले ही आप कितना भी फकअप कर चुके हो, लेकिन एक अट्रैक्शन बना के रखता है। क्योंकि जब आप एक करिज्मेटिक, ऑरेटिक और एक वाइब वाले आदमी होते हो ना, तो जब भी लड़की आपके साथ सोशल इंटरेक्शंस में जाती है, देन शी ऑटोमेटिकली गेट्स रीअट्रैक्टेड टू यू अगेन एंड अगेन। और ये चीज को मैं सालों से एक्सपीरियंस करता आ रहा हूं, बट इसको प्रॉपरली नोटिस करके और आप लोगों को सिखाने के लिए ये मेरा पहला प्रयास है। तो इस करिश्मा और वाइब को ना मैंने बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स में बांटा है, ताकि मैं आप लोगों को ये चीजें बहुत आराम से समझा सकूं। तो इसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना कि प्रेजेंट में रहना सीखो। और मेरे भाई, रिस्पेक्ट लेने का ये सबसे बड़ा एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसे गलत तरह से देखा गया है, इज बीइंग अ गुड लिसनर। फिर चाहे वो लड़का हो या आपका कोई कलीग हो, बट जब आप बिना ये दिमाग में रखे कि मैं इसको क्या रिप्लाई करूंगा, जिस वजह से आप अक्सर गलत रिप्लाईज दे देते हैं, एंड अगर आप इस चीज पे फोकस करें कि सामने वाला या सामने वाली क्या बोल रही है ना, तो मेरे दोस्त, इससे सबसे पहले आपके बॉडी लैंग्वेज में भी चेंज आ जाता है। क्योंकि तब आप एक प्रॉपर आई कांटेक्ट के साथ, एक इंटेंसिटी के साथ सुनते हैं, जिस वजह से लड़के और लड़कियां दोनों आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ योर आई कांटेक्ट एंड आप कितने सीरियसली उनको सुन रहे हैं। एंड बिलीव मी, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लड़कों को बाय डिफॉल्ट रिप्लाई देने आते हैं, क्योंकि आप लोग जब से पैदा हुए हो तब से बात कर रहे हो। लेकिन फिर भी जब आप लोग मुझसे ऐसी चीजें बोलते हो ना कि भाई लड़की ने ये बोला तो मुझे समझ में नहीं आता क्या बोला, क्योंकि आपने जब वो बोल रही थी ना उस समय सुनने के ऊपर ध्यान नहीं दिया, विच इज वाई आपकी अप्रोचेस भी गलत हो जाती हैं। सो द नंबर 1 थिंग जो आपको प्रॉपरली अडेप्ट करनी है वो ये है कि अपने अंदर सामने वाले को सुन के और सही टाइम पे आपका माइंड उस चीज को रिस्पॉन्ड करे ना, इस चीज का कॉन्फिडेंस डेवलप करो। क्योंकि ये चीज आपको रिस्पेक्ट देती है, आपको एक बेटर कम्युनिकेटर बनाती है, एंड डेफिनेटली टुवर्ड्स द गर्ल आपको सेडक्टिव भी। बिकॉज आपकी जो साइलेंस होती है ना, वो लड़कियों के माइंड में एक सिग्नल क्रिएट करती है अबाउट हाउ मैस्कुलिन यू आर, क्योंकि आप इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं दिखते हो। और ना गाइज, मैं आप लोगों के साथ एक सीक्रेट और शेयर करना चाहता हूं इससे पहले कि हम लोग आपके करिश्मा के और दोनों एसेंशियल पॉइंट्स पे पहुंचे। वो ये है कि मेरे दोस्त, देखिए, आप सभी को पता है कि मल्टीविटामिन्स ना ही सिर्फ बीमारियों से बचने के लिए, बल्कि अपनी हेल्थ को राइट वे में मेंटेन करने के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। और मेरे भाई, अभी पिछले कुछ दिनों में ना मैंने दरअसल लेना स्टार्ट किया ये फाइटिका का वीटा 365, जिसको मेरे भाई पिछले कई दिनों से रेगुलरली यूज करने की वजह से ना मुझे एक्चुअल में अपनी एनर्जी में ना ड्रास्टिक चेंजेस नोटिस हुए हैं। क्योंकि जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा और स्टडी किया तो मुझे समझ में आया कि ये कोई साधारण मल्टीविटामिन नहीं है, ये एक्चुअल में 3-in-1 पावर हाउस है। क्योंकि जो चीज मुझे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक एंड फोकस्ड फील करा रहा था ना, वो दरअसल इस मल्टीविटामिन में जो अश्वगंधा एंड जिनसिंग है ना, उसने मेरे माइंड को ना फ्रेश एंड फ्री रखना शुरू कर दिया, जिस वजह से मुझे अपने स्ट्रेस लेवल्स में भी रिडक्शन दिखी एंड मेरा मेंटल फोकस भी बढ़ाया। उसके बाद इस वीटा 365 में जो दूसरी मुझे सबसे बढ़िया चीज लगी वो थी इसमें प्रेजेंट प्रोबायोटिक्स, विटामिन डी, B12 एंड जिंक का एक कॉम्बो पावर पैक, जो मेरे भाई आपकी गट हेल्थ और इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करता है। एंड लास्टली, जिस काम के लिए मैंने इसे एक्चुअली लिया था वो था वीटा 365 के अंदर मिलने वाले 20 एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो एक्चुअल में आपके अंदर की लेजीनेस या जो आपको लेथार्जिक फील होता है ना, उसको टाटा करने का सबसे बेस्ट तरीका है, और अपनी एनर्जी एंड पावर को हेलो बोलने का। एंड द बेस्ट पार्ट, इस फाइटिका वीटा 365 पे ना 50% ऑफ डिस्काउंट के लिए मैंने फाइटिका वालों से एक स्पेशल लिंक मांगा है, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। जब आप उससे जाके इसको परचेज करते हैं ना, तो आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलता है। तो मेरे भाई, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए और फिर देखिए कि चाहे वो आपके इंटरव्यूज हो, चाहे आपकी डेट्स हो, या आपके दोस्तों में आपकी प्रेजेंस किस तरह से नेक्स्ट लेवल फील होती है। सो चेक इट आउट नाउ। क्योंकि मेरे भाई, मैं भी अक्सर डेली बेसिस पे बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, और आप लोग शायद इस चीज का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं इस चीज को खुद नोटिस करता हूं कि कितने सारे लोग दरअसल बात तो मेरे से कर रहे होते हैं, लेकिन उनके ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज वगैरह से भी ना मुझे ये चीज बहुत क्लियरली समझ में आ जाती है कि वो लोग एक्चुअल में तो ऐसा लग रहा है मेरे से बात कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का दिमाग कहीं और ही है। और ये चीज ना मेरे साथ भी बहुत सालों तक होती रही, जिस वजह से लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते थे, या लोग
एक्चुअल में ना मेरे साथ बात करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, एंड यही सेम चीज लड़कियों के साथ भी होती थी। जिस चीज को हालांकि मैंने तो बहुत स्ट्रगल्स के साथ ओवरकम किया, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए जब मैंने रिसर्च किया तो जो सॉल्यूशंस मेरे सामने आए इस चीज को ओवरकम करने के, वो मेरे दोस्त काफी प्रैक्टिकल लगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ध्यान से सुने, ताकि आप अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ बेटर कम्युनिकेटर, आप एक्चुअल में एक ऐसे इंसान लगे जो फुल्ली प्रेजेंट हो, और आप जितना अपने प्रेजेंट में प्रेजेंट होंगे ना, उतना आप करिज्मेटिक बनेंगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी लाइफ के दुविधा, प्रॉब्लम्स या ऐसी चीजों के बारे में सोच सोच के ना हमेशा जोन्ड आउट रहते हैं। एंड यही तो डिफरेंस होता है जहां पे आप एक पार्टी में बहुत सारे बेवड़ों को नाचते हुए देखते हो, बिकॉज दे आर फुल्ली प्रेजेंट देयर बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। क्योंकि उन लोगों को सुरूर और नशा चढ़ा होता है, इसीलिए वो लोग बाकी की चीजें भूल जाते हैं, एंड दे बिकम लाइट एंड प्रेजेंट इन नेचर। तो अगर आपको भी ऑलवेज फुल्ली प्रेजेंट रहना है ना, तो सबसे पहले आप लोग रोज सुबह उठ के ना मॉर्निंग अफर्मेशन स्टार्ट करो। ये चीज इंट्रोवर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मिरर के सामने रोज मॉर्निंग में जाएं एंड आप खुद को बताएं कि मैं एक बहुत कॉन्फिडेंट आदमी हूं, मैं जहां जाता हूं लोग मेरी सुनते हैं और लोग मुझे देखते हैं, तो मुझे इसीलिए खुद को राइट वे में कैरी करना आना चाहिए। मुझे इस चीज का बहुत अच्छे से पता है कि ये दुनिया मेरी है और मैं जैसा चाहूं ये दुनिया वैसी चल सकती है, और ये चीज केवल तब होगी जब एक्चुअल में मैं अपने आप को एक राजा समझूंगा और एक राजा की तरह एक्ट करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक राजा हूं। ये एक सिंपल सी अफर्मेशन मेरे दोस्त, जहां पे आप खुद को ये बताते हैं ना कि एक्चुअल में लड़कियां भी मुझे चेज करती हैं, देन ट्रस्ट मी, आपको ना ही सिर्फ लड़कियों को अप्रोच करना आसान होगा, बल्कि आप जब लड़कियों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो आप एक बहुत सेडक्टिव मैनर में भी कर पाएंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनकी रिस्पेक्ट आपके पैरों में। उसके बाद जो हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें रोज करनी स्टार्ट करनी है, इज एक्चुअल में एक राइट म्यूजिक चॉइस करके ना उन गानों को बहुत प्रॉपरली ध्यान से सुनिए आप, जहां पे आप अपनी आंखें बंद करके ना अपने आप को उस गाने का मेन कैरेक्टर या मेन हीरो जैसे इमेजिन कर रहे हैं। और अगर आपकी इमेजिनेशन ये नहीं क्रिएट कर पा रही ना, देन एटलीस्ट आप ऐसी चीजें इमेजिन करिए कि आप जीत रहे हैं कुछ, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी ज्यादा इंटेंस और हो सकता है आपको लगेगा कि सार्थक कब से इनमें आ गया, बट दीज थिंग्स एक्चुअली वर्क। ये भले ही आपको इमेजिन करने से आपकी रियलिटी में नहीं बनेगा, बट इसको इमेजिन करने से आप अपने आप को एक विनर की तरह कैरी करना स्टार्ट कर देते हैं, जो आपको प्रेजेंट में एक्टिवली और कॉन्फिडेंस के साथ रखता है। इसी के साथ जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने देखा है काफी सारे डल लड़कों को, ये तो मैंने अपने पर्सनल क्लाइंट्स में भी ये चीज मैंने अक्सर बताया करता था, कि आप लोग हर मॉर्निंग ना एक पूरा नहाने के बाद ही सही, बट एक 15 सेकंड का कोल्ड शावर ऐड कर लीजिए। और ये चीज मैं इसीलिए बोलता हूं क्योंकि भाई देखिए, आप अभी बारिशें आ गई हैं, फिर सर्दियां वगैरह आ जाएंगी, तो जब भी पॉसिबल होता है तो आप जब एक कोल्ड शावर लेते हो ना, तो सबसे पहले आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता है। और जिन लोगों के बॉडी पोस्चर्स बहुत खराब होते हैं ना, कोल्ड शावर की मदद से मैंने नोटिस किया है उनके पोस्चर्स भी इंप्रूव हुए हैं। और चौथी चीज जो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड प्रेजेंट में अवेलेबल रहने पे मजबूर करती है, इज लॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसमें बेसिकली शायद आप चाहे किसी लड़की को अप्रोच करने जा रहे हैं, या मान लेते हैं आप क्लास में लेट हो गए, अब लेट में जाके मे आई कम इन मैम बोलना है, या ऐसा कोई भी टास्क जिसको भी करने से पहले आपको डर लग रहा है ना, तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूं। हालांकि मैं इस चीज को बहुत पहले से करता आ रहा हूं, लेकिन इसका एग्जैक्ट पैटर्न मैंने जब इंटरनेट पे रिसर्च करके समझ के एक्चुअल में ट्राई किया, देन आई सॉ इट वर्क्स, केवल तब मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस आपको 5 सेकंड तक ना धीरे धीरे सांस लेनी है, एक ही सांस इनहेल वाली। इसको आपको 2-1 सेकेंड होल्ड करना है मेरी आवाज थोड़ी बदल गई। एंड देन आपको इसी सांस को 5 सेकेंड तक धीरे धीरे एक्सेल करना है, विच समवॉट लुक्स लाइक 1 2 3 4 5। इतनी देर तक आपने सांस ली, आप चाहो तो मेरे सामने कर सकते हो, इज 1 2 3 4 5। अब आप 2 सेकेंड तक सांस रोकेंगे, 1 2। अब आप अपनी सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे मेरे 5 गिनते तक, 5 4 3 2 1। ये शायद आप लोगों को, क्योंकि इसे करना बहुत आसान है ना, बहुत सारे लोग इसको बहुत ना लाइटली लेते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ये एक बहुत तगड़ा मेंटल रीसेट होता है
जो आपकी बॉडी को और आपके माइंड को ये चीज बताता है एवरीथिंग इज ओके एंड हर चीज मेरे कंट्रोल में है। एंड ट्रस्ट मी, कल आप ना इस एक्सरसाइज को 3 बार करके देखिएगा किसी भी इंपॉर्टेंट मोमेंट से पहले, एंड यू सी कि आप वहां पे कितना प्रेजेंट फील करते हैं एंड लोग आपको कितना करिज्मेटिक तरह से ऑब्जर्व करेंगे। तो मेरे भाई, सबसे पहले हम लोगों ने आपकी प्रेजेंस के ऊपर काम कर लिया। अब आ जाता है हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विच इज हमें आपकी पावर पे काम करना है एंड आपकी पावर दूसरों को किस तरह से ओवर पावर कर सकती है ना, ताकि लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको थोड़ा सा खुद से ज्यादा सुपीरियर समझें। हालांकि हमारे इंटेंशंस कुछ गलत नहीं है, बट थोड़ा सा अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए ना हम लोग आपकी पावर को इस तरह से रीडिफाइन करेंगे ताकि लड़कियां और लोग ना ही सिर्फ आपके ओपिनियन को सुने बल्कि उसको फॉलो भी करें एंड आपके प्रति एक सबमिशन फील करें, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज्यादा लोग यहीं पे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मेरे दोस्त, अपनी पावर को राइट वे में असर्ट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, लोगों को अपनी पावर का अंदाजा देने के लिए आपको अपने कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस यानी किसी भी चीज को करने की माहिरता, इन दोनों चीजों के ऊपर आपको पावर गेन करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको इंसानी दिमाग का एक ऐसा लूप होल पकड़ना है जहां पे जब आप किसी लड़के या लड़की के सामने ऐसे एक्ट करते हो दैट यू आर द किंग, लोग एक्चुअल में आपको अपने आप किंग समझने भी लगते हैं एंड आपको किंग वाला ट्रीटमेंट देने लगते हैं। और आपको अपने आप को किंग बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको केवल राइट मोमेंट पे जहां जरूरी हो वहां पे नो बोलना सीखना है। बिकॉज आपको एज अ मैन जब आप ये चीज दिखाने लगते हो ना कि आपको अपनी बाउंड्रीज और सामने वाले को बाउंड्रीज दिखानी आती है, दिस मीन्स कि आप इमोशंस में फ्लो बहते हुए इंसान नहीं हो। यू आर अ मैन हु नोज द बाउंड्रीज, जो एक्चुअल में लोगों को आपके ऊपर भी ट्रस्ट एंड आपकी बातों पे भी ट्रस्ट बिल्ड कराता है। एंड इसमें कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप स्मोक नहीं करते, आपको कोई स्मोक ऑफर करता है, आप उन्हें पोलाइटली नो बोल देते हैं बिना बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन के। कोई आपको एक ड्रिंक ऑफर करता है, आप उसको टर्न डाउन कर देते हैं। या कोई काम के टाइम पे किसी और चीज के बारे में बात कर रहा है तो आप उन्हें पोलाइटली ये चीज कम्युनिकेट कर देते हैं दैट वी विल टॉक अबाउट इट। मेरे दोस्त, ये एक ऐसा टैक्टिक होता है ना जो सामने वाले के माइंड में कब आपकी इमेज उनसे ज्यादा बेटर बना देता है ना, उन्हीं के माइंड में आपको पता भी नहीं चलता। और मेरे जिन भाइयों को एक कांस्टेंट रिमाइंडर चाहिए होता है, जैसे कि मुझे भी कई सालों तक ना ऐसे रिमाइंडर चाहिए होते हैं कि मेरे दोस्त शोल्डर्स को स्प्रेड करो, चेस्ट को बाहर की तरफ निकालो, ये वाला जो स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज होता है ना, इसको आपको कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना। क्योंकि जब मैं लड़कियों के साथ बाहर बैठा था तो मैंने एक चीज देखी थी कि जो स्ट्रॉन्गर बॉडी लैंग्वेज वाले लड़के होते हैं ना, विमेन एक्चुअली नोटिस देम। उनको आपके शक्ल का वो पिंपल या आप कितने गोरे हैं काले हैं ये चीज नहीं, बट आप जिस एटीट्यूड से वॉक करते हैं और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, दैट इज व्हाट आपके अंदर का वो करिश्मा को ना रूम में सिग्नल करता है। या मैं बोलूं, जिस चीज से हमारा माइंड सबसे पहला सिग्नल लेता है ना, वो है हमारी आईज जो इस चीज को रिप्रेजेंट करती है। और सिर्फ लड़कियों के सामने ही नहीं मेरे दोस्त, जब आप एक पावर पोजिंग कर रहे होते हैं, यानी स्टैंडिंग लाइक दिस और स्टैंडिंग विद अ लॉट ऑफ एटीट्यूड, तो मेरे दोस्त ये चीज आपके माइंड के लिए भी एक कांस्टेंट रिमाइंडर बनाता है दैट यू हैव टू एक्ट विद कॉन्फिडेंस, कि आप एक्चुअल में कॉन्फिडेंट इंसान हो। जिस वजह से आप अपने माइंड के एक सबकॉन्शियस पार्ट से अपने आप को ये बताते हो कि मुझे कॉन्फिडेंट बनना है। फिर जब आप कॉन्फिडेंटली अपनी बॉडी लैंग्वेज को टर्न करते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल जाता है कि आप कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस में एक कॉन्ग्रुएंस लेके आता है कि आप सिर्फ बोलते नहीं है बट आप एक्चुअल में कॉन्फिडेंट हैं, जो एक्चुअल में आपको करिश्मेटिक बना देता है। और मेरे दोस्त, ठीक है, मैंने इसके पहले की वीडियो में आप लोगों को बताया कि आप लोगों के अंदर वो इर्रेशनल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट जब आप थोड़ा सा ज्यादा रियल वर्ल्ड में लड़कियों के साथ कम, बट जब आप लोगों के साथ ज्यादा डील कर रहे होते हैं ना, तब जब आपका कॉन्फिडेंस आता है ना, वो एक इर्रेशनल या इलॉजिकल तरह से नहीं, बल्कि आपका जो पावर और जो ईगो है ना, वो आपके स्किल से आनी चाहिए। इसीलिए मेरे दोस्त, आप जिस भी फील्ड में हो, भले ही आपको उसमें पैशन या वो चीज आपका पर्पस नहीं है, बट उसके अंदर थोड़ा सा डीप रिसर्च में इंडल्ज हो और आप उस पर्टिकुलर चीजों को और ज्यादा प्रैक्टिस करो। एंड फिर जब आप उन चीजों को कॉन्फिडेंटली शेयर करते हैं, या आपके अंदर लोगों को जब एक पर्टिकुलर स्किल के अंदर महारत हासिल होते दिखती है ना, इंसानी दिमाग का एक लूप होल है टू एक्चुअली फील कि आप सुपर
करिज्मेटिक इंसान है। और अब हम लोग आ जाते हैं अपने सेकंड लास्ट यानी अपनी वर्बल टेक्निक्स पे, जो आपको लड़कियों के सामने भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगी एंड लोगों को इन्फ्लुएंस करने पे और आपको सुनने पे मजबूर करेगी। विच इज नंबर 1, एक अमेजिंग स्टोरी टेलर बन जाओ। जिसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों की लाइफ में कोई भी बहुत बड़ा किस्सा हुआ है ना, मैं चाहता हूं कि आप उस किस्से को लोगों को ढंग से सुनाना सीखो, विच इंक्लूड्स आप अपनी टोनालिटी को अप एंड डाउन कर रहे हो ताकि आप अपनी बातों में एक इमोशन ट्रिगर ऐड कर पाओ। जैसे जहां पे सस्पेंस हो रहा है या जहां पे एक्साइटमेंट हो रही है या जहां पे सैडनेस है, अपने वर्ड्स के साथ अपने वर्बल कम्युनिकेशन में भी आप अपने इमोशंस को इंड्यूस कर सकते हो, जो सामने वाला का माइंड या लड़की का माइंड भी बहुत आराम से कैप्चर करता है विथ योर हैंड जेस्चर्स। इस चीज को आपको मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने मास्टर तो उस एक स्टोरी को किया होगा, बट वो एक स्टोरी आपका ओवरऑल कम्युनिकेशन का करिश्मा 100x कर देती है। दूसरी चीज, जब आपने स्टोरी टेलिंग को मास्टर कर लिया, इज आप थोड़ा सा ना टीजिंग को मास्टर कर लो, ना ही सिर्फ लड़कियों के लिए बट इवन फॉर दी बॉयज, जहां पे आपको उनकी तरह नहीं बनना है जो 24/7 नॉन सीरियस और एक जोकी स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप बड़े से बड़े कॉमेडियन के पास भी चले जाओ ना, दे आर दी मोस्ट सीरियस पीपल, जो उनके जोक्स को बहुत ज्यादा फनी बनाता है। आपको ऐसी चीजों को प्रैक्टिस करनी है जहां पे आप सरप्राइजिंगली एक छोटे से वर्ड में एक जोक क्रैक कर पाओ, भले ही वो चाहे फिर थोड़ा सा किसी इंसान के लिए पर्सनल हो, लेकिन वो एक जोकिंग स्पिरिट से आए, एक रूड या मीन स्पिरिट से नहीं। एंड थर्ड चीज जो आपके वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगी एंड स्पेशली लड़कियों के साथ, इज अगेन दी ओपन एंडेड क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, जिम में आप वेट ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान देते हो या आप कार्डियो ज्यादा करते हो, ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो लंबे लंबे कॉन्वर्सेशंस के लिए एक दरवाजा खोल देते हैं, जो आपकी केमिस्ट्री को भी बिल्ड करता है, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे आपके कलीग हो या भले ही एक लड़की भी हो। बिकॉज जब लड़कियों को समझ में आता है कि आपसे बात करते करते कब उनका वक्त निकल गया, दैट क्रिएट्स मैसिव अट्रैक्शन। क्योंकि मेरे दोस्त, जब लड़कियां आपके साथ इंटरेक्ट करते हुए अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भूल जाती है ना, इट प्लेज अ मैजिकल रोल। एंड मेरे दोस्त, अब हम लोग आ जाते हैं अपने फाइनल एस्पेक्ट पे, विच इज डेवलपिंग कंफर्ट एंड वार्म। अब मैं आप लोगों को ये चीज बिल्कुल भी अभी तक जिस तरह से भी मैंने आपको लड़कियों के साथ डील करना सिखाया है ना, कि उनको डिस्कम्फर्ट में डालो तो उनको फील होता है दैट दे आर चेजिंग यू, तो उसको आप थोड़ा सा साइड में रखें। बट अगर आप लोगों के साथ एक वार्मथ एंड कंफर्ट बिल्ड कर लेंगे जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा, तो मेरे दोस्त ये चीज ना लड़कियों के सामने आपके स्टेटस को इंप्रूव करने में बहुत मदद करती है। बिकॉज जब आप बहुत सारे दोस्तों को जीतते हैं, व्हेन आप लोगों के लिए इतने ज्यादा मेमोरेबल बनते हैं और लोग आपके बारे में बात करते हैं उस लड़की के सामने भी, दैट इज वॉट अट्रैक्ट्स द गर्ल अ लॉट। तो मैं आप लोगों को अभी जो वार्मथ एंड कंफर्ट बिल्ड करना सिखा रहा हूं ना, इसको आप एक्चुअल में सोसाइटी में यूज करिए ताकि आपकी एक रेपुटेशन और स्टेटस बिल्ड हो। एंड वही स्टेटस जो मैंने बताया है कि वो लड़कियों के लिए इतना बड़ा नॉन नेगोशिएबल होता है कि लड़कियां आपके लुक्स को इग्नोर कर देती हैं, आपकी फाइनेंशियल को इग्नोर कर देती हैं, अगर आपके पास स्टेटस है। तो इस स्टेटस को डेवलप करने के लिए हम लोग जिस वार्मथ के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो आती है एक रियलिस्टिक मैस्कुलिन काइंडनेस से। अब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट जस्ट बिकॉज मेरा एक जेन्युइन ऐसी फील है कि मैं अपने लॉन्डो की हेल्प करूं, तो मैं इस चीज को इतना स्टेप बाय स्टेप डिटेल में, जहां पे आज एब्सोल्युटली फॉर फ्री बता रहा हूं, जहां पे शायद मैं इस चीज का हाउ टू बिल्ड करिश्मा के ऊपर इफ यू फील इनविजिबल के नाम से एक कोर्स बेच के कितने पैसे कमा लेता, लेकिन क्योंकि आप लोगों के दया से पैसा अपने आप आ जाता है, दैट इज वाई आई फीलिंग काइंड टूवर्ड्स यू, मैं आप लोगों को ये चीज एज इट इज दे रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी लाइफ में ऐसी ही एक ऑथेंटिक काइंडनेस का नेचर डेवलप करें। उसके लिए आप चाहे अपने आसपास के लोगों को राइट वे में कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, जो मैं जेन्युइनली देता हूं कि यार ब्रो यू वर्क सो हार्ड। कभी कभार मैं ऐसी रैंडमली बैठे बैठे उसको बता देता हूं, यार भाई तेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है एंड स्टिल तू इतने फोकस के साथ काम कर लेता है। दिस इज द काइंड ऑफ वार्मथ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जिससे ना
लोग बोलते हैं तू मेरा बेस्ट फ्रेंड बनेगा, बट ये चीज ना आपको एक बेस्ट फ्रेंड बना देती है। तो ये ऑथेंटिक कॉम्प्लीमेंट होता है। और ना मेरे भाई, अगर आप चाहते हो कि आपके ऑरा में ही वो वार्मथ ऐड हो जाए जो आपके करिश्मा को और ज्यादा इनवाइटिंग बनाता है ना, तो मेरे दोस्त आप लोग ना जेन्युइनली लोगों की हेल्प करना सीखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है आप लोगों के साथ भी होता होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई दिखता है यार उसने 3-3 4-4 थैले पकड़े हैं, ठीक है, कोई लेडी होती है या कोई अंकल होते हैं या हुएवर इज इट, मैं उनको जेन्युइनली हेल्प ऑफर करूंगा। मेरे पास थोड़ा सा चेंज बच जाता है, ठीक है, किसी पेट्रोल पंप पे गया तो भाई दे दिए 10-9 रुपए जितने भी बचे हैं। ये चीज एक इंस्टेंट कनेक्शन भी बिल्ड करता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप समझ लो आपकी इन हरकतों की वजह से, आपकी इन आदतों की वजह से ना मेरे दोस्त, आप एक इमेजिनरी करिश्मा पॉइंट्स गेन करते हो। ऑरा पॉइंट्स आपके गेन होते हैं इन हैबिट्स की मदद से, जो कि आपको डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली जब आप लड़कियों से भी इंटरेक्ट करते हैं ना, इट एक्चुअली मेक्स देम सुपर अट्रैक्टेड टू यू। एंड थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना है कि आप इन्हें एक्चुअल में इंप्रेस करने के लिए, या आप एक पीपल प्लीजर की तरह इनकी मदद करना चाह रहे हो, या आप एक्चुअल में जेन्युइन एक्ट ऑफ काइंडनेस के लिए कर रहे हो। इसमें थोड़ा सा ना अपनी एनर्जी को समझते हुए चीजें करना। एंड मैं लास्ट में यही बोलते हुए आप लोगों से अलविदा कहना चाहूंगा कि मेरे दोस्त, अगर आपको अपने अंदर ये अच्छाई और इस करिश्मा को बचा के रखना है ना, तो आप लोगों को जितना इसे बनाने पे मेहनत करनी है उतना ही इसको बचा के रखने पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके वैम्पायर सकर्स आपको क्रिटिसाइज करके आपसे ये करिश्मेटिक ऑरा छीनने वाले बहुत लोग हैं। मुझे पता है जब आप लोग 6th में थे, 7th में थे, 8th में थे, आप लोग हाईली करिश्मेटिक थे। क्योंकि आपने भी देखा होगा जब आप बच्चे हो हर एक आपसे अट्रैक्ट होता है, हर एक आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहता है, बट एज यू ग्रो अप आपके अंदर लोग सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं। ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिन्हें आप शायद खुद ना पूरे कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपके एनर्जी लेवल एंड आपके ऑरा में ना वो कमी आप खुद ब खुद सबकॉन्शियसली सामने वाले के दिमाग में सिग्नल करा देते हो। तो आपको अपने आप को ऐसे एनर्जी सकर्स और सेल्फ डाउट से बचना है। तो भाई ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा बोरिंग। अगर आपको बोरिंग नहीं लगा तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा नॉट बोरिंग, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं अब आप लोगों को ऐसे और भी एक्शनेबल स्टेप्स दे सकता हूँ। यार महीने में 4 वीडियो आती हैं, 3 वीडियो अगर प्रॉपरली लड़कियों को डेडिकेट कर दी एंड 1 वीडियो में आप लोगों के सोशल बिहेवियर को इंप्रूव करने में डेडिकेट करूं, तो मुझे और बेटर और मुझे भी मोटिवेशन फील होगा। तो बस मेरे भाइयों, आपने इस वीडियो में जो भी चीजें सीखी हैं उनको आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए, उन चीजों का डेली अफर्मेशंस करिए, जर्नल करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस फाइटिका वीटा 365 को जरूर नीचे लिंक से चेकआउट करिएगा। सो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।